कश्यप जी का तहलका चैनल की तरफ से मेरे YouTube परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री। मेरा नाम पंकज है। मेरी उम्र 32 साल की है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। हमारा कारों का बिजनेस सही चल रहा था। ये बात जब की है जब नया साल आने में 2 दिन का समय बचा था। मैंने अपने दोस्त शिवम से कहा, इस बार न्यू ईयर की पार्टी का क्या प्रोग्राम है। मेरी बात सुनकर शिवम बोला, यार इस बार लगता है हम लोग न्यू ईयर पार्टी सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे होटल और फार्म हाउस सब फुल हैं। अब तू ही कुछ कर। मैं बोला, यार तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं ही कुछ करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी के शोरूम में बैठा था, तभी मुझे ध्यान आया 2 दिन पहले एक कस्टमर अपने फार्म हाउस के पेपर रखकर वो एक गाड़ी लेकर गया था। तभी मैंने अपने दोस्त शिवम को अपने पास बुलाया और उसे उस फार्म हाउस का एड्रेस दे दिया और कहा, जल्दी जा और लोगों को भी ले जा और न्यू ईयर पार्टी की तैयारी करो। मैं न्यू ईयर की शाम को आ जाऊंगा। सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन शिवम ने पंकज को फ़ोन करा और कहा, यार यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। हम सब ने बहुत ढूंढा पर कोई नहीं दिखता। मैं बोला, क्या डरपोक लोग हो तुम सारे के सारे। तुम लोगों में से कोई तुम सबके साथ मजाक कर रहा हो। चल फ़ोन रख और सारा इंतज़ाम ठीक से कर। उस रात मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा। ठंड का मौसम होने के बाद भी मैं पसीने से भीग रहा था। पूरी रात मैं डर के मारे नहीं सो पाया। सुबह हो चुकी थी। आज 31 दिसंबर था, पार्टी वाला दिन। सुबह से शाम तक मैं और कई लोगों की पार्टियों में गया था। शाम को मैं अपने घर से तैयार होकर अपनी पार्टी में जाने को तैयार हो रहा था। मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मैंने फ़ोन पर उस फार्म हाउस की लोकेशन डाल दी और अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगा। गाड़ी में मैंने म्यूज़िक चला दिया। मैं कुछ ही देर में दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया। तभी मैं अपने फ़ोन पर दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। वो रास्ता थोड़ा लंबा था पर सुनसान भी। मैं करता भी क्या, उस रास्ते पर चलने लगा। तभी मुझे उस रास्ते पर 2 लड़कियां खड़ी देखी। शायद उनकी गाड़ी ख़राब थी। उन दोनों लड़कियों ने भी पार्टी की ड्रेस पहन रखी थी। मुझे लगा मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने उन लड़कियों के पास अपनी कार रोक दी और उनसे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरा इतना पूछना ही था कि उन दोनों लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो पूरी रात हम दोनों को इस सुनसान रास्ते पर रुकना पड़ता। क्या आप हमें थोड़ा आगे छोड़ देंगे, हमें किसी की न्यू ईयर पार्टी में जाना है। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं भी पार्टी में ही जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों भी चलना चाहोगी। वो कुछ न बोली। एक लड़की मेरी साथ वाली सीट पर बैठ गई, दूसरी पीछे वाली सीट पर। हम तीनों कार में बैठे उस सुनसान रास्ते पर चले जा रहे थे। मेरे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला, शिट यार, रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से ये कोहरा जान का दुश्मन बना है। तभी पीछे सीट पर बैठी लड़की बोली, मुझे रास्ता पता है। आप जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। मैं बोला, ठीक है। वो लड़की मुझे पीछे से ही रास्ता बता रही थी। तभी मुझे कुछ ही देर बाद एक जगह लाइटें जलती नज़र आने लगी। करीब पहुंचने के बाद वो मुझे फार्म हाउस लग रहा था। मैं गाड़ी रोककर उतरा, पर मैं उस फार्म हाउस को बड़ी गौर से देख रहा था। मुझे लगा शायद मैंने ये फार्म हाउस पहले भी देखा हो अपने ख्यालों में। तभी मैं उन दोनों लड़कियों से बोला, चलो उतरो यहीं पर। जब मेरी नज़र अपनी गाड़ी के अंदर घूमी तो डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गाड़ी में वो दोनों लड़कियां नहीं थी। मैं फार्म हाउस के अंदर जाने लगा तो मुझे ध्यान आया, मेरे सारे दोस्तों के पास कार है, पर यहाँ तो मुझे किसी की कार नज़र नहीं आ रही। मुझे लगा शायद
अंदर हो। मैं जैसे ही अंदर घुसा तो चौंक गया, क्योंकि वो दोनों लड़कियां जो कार में बैठकर मेरे साथ आई थी, वो अंदर से हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए मेरे पास आ रही थी। वो बोली, बाहर ही खड़े रहकर न्यू ईयर पार्टी करनी है, चलो अंदर आओ। उन दोनों की बात सुनकर मैं चल पड़ा। एक लड़की मेरे आगे और दूसरी लड़की मेरे पीछे चल रही थी। मैं अंदर घुसकर अपने दोस्तों को आवाज़ मारने लगा, पर कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त शिवम का फ़ोन आया। मैं गुस्से से बोला, कहाँ हो तुम? कब से आवाज़ मार रहा हूँ। तभी शिवम बोला, मजाक मत कर, हम सारे फार्म हाउस के बाहर खड़े हैं और तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। चल मैं तुझे वीडियो कॉल करता हूँ। पर फ़ोन कटने के बाद शिवम का दोबारा फ़ोन नहीं आया। अचानक उस फार्म हाउस की लाइट चली गई। मैं डरता डरता उन दोनों लड़कियों को आवाज़ मारने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हो। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई तो डर के मारे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। शरीर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि मेरे सामने वही दोनों लड़कियां खड़ी थीं, पर उनके सर आधे कटे लटक रहे थे। मैं भागने लगा, तभी फार्म हाउस के बाहर पहुंचा तो वो दोनों लड़कियां बाहर खड़ी थीं, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो दोनों लड़कियां उड़ती हुई मेरे करीब आने लगी। वो दोनों बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उन दोनों के पैर पीछे मुड़े थे। मेरे पास आते ही उन दोनों ने एक दूसरे का खून पीने लगे। इतना खौफनाक मंजर देख मेरे पैर मानो जम गए हों। तभी वो दोनों मुझे घसीट के फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगी और मुझे बुरी तरह पटक दिया। मुझे इतना दर्द हो रहा था मानो शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। अचानक उस फार्म हाउस में धुआं धुआं फैल गया। मैं जैसे तैसे अपने शरीर को घसीटता हुआ उस धुएं से बाहर निकाला तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो फार्म हाउस जला पड़ा था। न मानो कितने समय से यहाँ कोई ना आया हो। मैं डरते डरते अपनी कार में घुस गया और बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे पता चला मुझे 2 दिन बाद होश आया है। पुलिस वालों ने मुझे बताया उन्होंने मुझे और मेरी कार को मेरी कार में लगे जीपीआरएस से ढूंढ लिया। मैं एक हॉन्टेड फार्म हाउस के बाहर बेहोश पड़ा था। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताई तो डर के मारे उन लोगों का बुरा हाल हो गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।